द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवीः शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यातो यतः समीहसे तातो नो अभयं कुरुः सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न ओम शांति शांति शांति। नहीं बाबा नहीं। अब उम्र भी क्या थी उनकी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की चलती है। बेचारी लावण्या शादी के दिन ही पिता को खो दिया। लावण्या का क्या है, वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन अब जो कुछ भी भुगतना है वो सब मंदिरा को भुगतना है, वो भी अकेले। इसीलिए कहते हैं शादी सोच समझ कर करनी चाहिए। क्यों, शादी में कुछ गड़बड़ थी? पता नहीं, शादी होते ही जिस तरह से डीसी भाई सब चले गए, उससे इस शादी से पहले मैंने मंदिरा से कहा था कि मेरे बेटे शेखर से अपनी लावण्या की शादी कर दो। अरे मैंने तो दोनों की कुंडलियां भी मिलवा ली थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ चलता है क्या? जो होनी होती है वही होती है। माँ, आप एक दिन मेरे साथ आएंगी? क्या हुआ? आइए तो। क्या हुआ? आप कभी तो वक्त और मौके की नजाकत को समझा कीजिए जब देखिए शुरू हो जाती है। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? अपनी ज्यादा मुंह बंद रखिए। लेकिन शेखर, आंटी, मंदिरा, संभालो अपने आप को। तुम इस तरह रोगी तो लावण्या को कौन संभालेगा? हौसला रखो। अरे लावण्या, ये कहाँ जा रही है? रोको उसे। आप सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? कोई इसे समझाइए ना। और पंडित जी, कम से कम आप तो इसे समझाइए, कहाँ जा रही है ये? बहन जी बिल्कुल सही कह रही है। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों का शव यात्रा में आना बिल्कुल अनुचित है। मैं पापा के साथ जाऊंगी। लीला, समझाओ इसे, क्या कह रही है ये? लावण्या अगर जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। दिमाग खराब हो गया है इसका। समझाओ अपनी बहू को, क्यों कह रही है ये ऐसे? डीसी के अगर बेटा होता तो क्या वो नहीं जाता? बेटे की बात कुछ और होती है, ये तुम्हारी बहू है। डीसी ने कभी भी लावण्या को बेटे से कम नहीं समझा। जब उन्होंने फर्क नहीं किया तो मैं फर्क क्यों करूं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जो मन में आए करो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। लावण्या, चलो। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति। आओ निखिल। हेलो आंटी, मम्मा ने विषय, मम्मा कह रही थी कि अगर आप लोग चाहें तो कुछ दिनों के लिए तानिया यहाँ पर रह सकती है, आप लोगों का मन बहल जाएगा। थैंक्स बेटा,
मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर तानिया का ऑफिस भी तो है। आंटी, मेरे ऑफिस से भी फोन आया था, कह रहे हैं कि छुट्टी एक्सटेंड नहीं हो सकती। कब जाना है? कल सुबह। और लावण्या? कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाए तो अच्छा है, आप भी अकेली हैं। और फिर लावण्या को भी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा तो कुछ नहीं, पर लावण्या से पूछ कर देख लो, अगर ये जाना चाहती है तो। इस वक्त जाने की बात करके मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं भी आती हूँ। लावण्या, पहुंचकर फोन करूंगा। मुंबई में एक घर लिया है मैंने, इस वक्त तो खाली पड़ा है। जब तुम आओगे तो मिलके सजाएंगे। I'll wait for you. I'm sorry, Mama. I'm sorry. गुड मॉर्निंग मेरी जान। हाय एमी। क्या बात है, कल रात को सोए नहीं? क्यों? यार नशा तो तुम करते नहीं हो और आंखें हैं लाल। हाँ यार, वो एक्चुअली कल रात को घर की फर्निशिंग्स करवा रहा था, बस इसीलिए। अरे यार मैंने कितनी बार कहा है लवनिया जान को मतलब भाभी जान को बुलवा लो ना, ऑफिस भी घर भी कितना मैनेज करोगे? हाँ यार, तू भी सही कह रहा है। अरे भी नहीं, मैं ही सही कह रहा हूँ। चल फोन कर। किसको? पिज्जा वाले को। अबे यार अपनी अम्मी को फोन कर, उनसे कह कि लवनिया की अम्मी को फोन करे, उसे यहाँ बुला ले। चल 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 जल्दी कर। हेलो। हेलो ममा। निखिल, कैसे हो बेटा? ममा, मैं सोच रहा था कि अगर लावण्या यहाँ पर आ जाए तो ममा थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और नया घर है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। और ममा, मुझे मंदिरा आंटी से इस बारे में बात करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप... कोई बात नहीं, मंदिरा से मैं बात कर लूंगी। वैसे भी 13वीं तो हो ही चुकी है। थैंक यू मामा, बाय। ओके बेटा, टेक केयर।
तुमने ब्रेकफास्ट लिया? जी आपने? वो लीला का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि अब तो तुम्हारे पापा की 13वीं भी हो गई है, तो तुम मुंबई कब? नहीं, उसका कहने का मतलब था निखिल वहाँ अकेला है। निखिल दिन में 2-3 बार तो फोन कर ही लेता है सबकी खैरियत पूछने, लेकिन उसने एक बार भी जोर नहीं डाला कि मैं तुम्हें वहां जल्दी भेजूं। लीला बता रही थी कि निखिल को कंपनी की तरफ से वहां एक फ्लैट मिल गया है। छोटा ही है मगर तुम दोनों के लिए काफी है। निखिल बेचारा नौकरी के साथ साथ अपने घर की चीजें जुटाने में भी लगा हुआ है। ऐसे में मेरा भी यही ख्याल है कि तुम्हें उसके पास होना चाहिए। देखो लावण्या, तुम मेरी फिक्र मत करो। अब तुम्हें अपनी गृहस्थी नए सिरे से बनानी है। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। दोनों जहां दोस्त होते हैं वहीं एक दूसरे के सबसे बड़े क्रिटिक भी होते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए, बातें शेयर की जाए। और निखिल से मिलना तो दूर, उसने तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं की है। अब बहुत हो गया बेटा, अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं मम्मा, बहुत हो गया है। अब मुझे निखिल के पास चले ही जाना चाहिए। हेलो। हेलो, क्या मैं मिस्टर निखिल से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? जी, मैं दिल्ली स्टेट लॉटरी के हेड ऑफिस से बोल रही हूँ। व्हाट? जी, आपके नाम एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। लॉटरी? मेरे नाम? देखिए, मैंने ऐसी कोई लॉटरी नहीं खरीदी है। आपको शायद याद नहीं होगा, मैं बताती हूँ। आपने लावण्या नाम की टिकट खरीदी थी। तानिया, you stupid। देखा, बना दिया ना उल्लू। अब काम की बात सुनो। क्या? आपकी लॉटरी का इनाम यानी लावण्या आपके पास खुद चल कर आ रही है। What? जी, आज शाम को फ्लाइट IC238 से at 1800 hours, ओके? Wow, I'm so happy। Thank you so much, तानिया। थैंक्स से काम नहीं चलेगा भाई, अब तो ट्रीट देनी पड़ेगी। Okay, bye, take care। वो बॉम्बे है, दिल्ली नहीं। वहाँ यहाँ जैसी सर्दी नहीं पड़ती है। और पड़ी तो? मम्मा, ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए करो। अच्छा ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो वहीं से ले लूंगी। और तुम्हारी किताबें? तुम्हें रात को सोते समय पढ़ने की आदत है ना? आदत तो है माँ, लेकिन मैं कुछ दिन बिना पढ़े सो सकती हूँ। वो दिल्ली नहीं है जो तू हर दूसरे दिन यहाँ आ जाएगी। खैर, मैं तेरी बाकी चीजें कुरियर से भिजवा दूंगी। अच्छा ही है जो तू चली जाएगी। अब मैं अपना पूरा वक्त हॉस्पिटल को दे पाऊंगी, वरना घर को देखो, हॉस्पिटल को देखो, मैं भी थक जाती हूँ। और लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। आपसे किसी ने कुछ कहा? अरे वो सरला है ना, वो कह रही थी कि तू चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैंने भी उससे कह दिया कि मैं और माओ की तरह नहीं हूं जो अपनी बेटी के जाने पर रोती है। मामा, टिकट्स रख लिए तूने? मामा, एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन कर देना। लिसन टू मी, आप रोना चाहती हैं ना, रो लीजिए मामा। डॉक्टर साहिबा, अपने आंसू रोकिए, वरना मेरी बहू की फ्लाइट मिस हो जाएगी और मेरा बेटा बेचारा तड़पता रहेगा। वाओ, यू आर लुकिंग स्टनिंग। निखिल तो एकदम क्लीन बोर्ड हो जाएगा। आप लोग अब सोच क्या रहे हैं? चलो ना, चलो चलो चलो, जल्दी करो।
काका सूटकेसेस और बैग डिक्की में डाल दीजिए। और वो डिग्गी में जो मिठाई के डब्बे रखे हैं उसका क्या करूं? अरे मिठाई के डिब्बे डिक्की में आगे रखिए ना सीट पर। डिक्की खोलो यार। अरे ये क्या मंदिरा, इतना सारा सामान? तुमने तो पूरा का पूरा घर बांध दिया लड़की के साथ। अरे वो पहली बार मुंबई जा रही है और वो भी अकेली। अब शादी के बाद तो मैं इसकी ठीक तरह से विदाई कर ही नहीं पाई। अब अपने घर जा रही है तो तुमने लड़की की शादी तो कर दी। अरे मेरी बेटी को तो शादी के नाम से ही चिढ़ है। जल्दी कीजिए ना आंटी, लावण्या की फ्लाइट मिस हो जाएगी। जल्दी। चल बेटा। नहीं नहीं नहीं, पाँव छूने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अभी से बूढ़ी बनने का कोई शौक नहीं है। आप लोगों का मिलना मिलना तो चलता रहेगा। लावण्या की फ्लाइट थोड़ी वेट करेगी। जल्दी चलिए ना। चल बेटा चल। मैं 2 मिनट में आई मम्मी, आती। लावण्या, यू गेटिंग लेट। आई मम्मा। लावण्या, जल्दी करो बेटा। आई मम्मा। अरे कहाँ चली गई थी? वो मम्मा कुछ छूट गया था। अरे क्या छूट गया था? पापा की तस्वीर। लावण्या चलो। मैं तुझे जाता हुआ नहीं देख सकती। मैं अंदर जा रही हूँ। मम्मा। कोई बात नहीं, तुम चलो बेटा। तुम्हारी मम्मा को मैं संभालती हूँ। चलो। अरे रोको, गाड़ी रोको। लावण्या, तू मंगलसूत्र अपने रूम में ही छोड़ आई थी। ले लो।